वीडियो में आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट दिया था। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन में 3 इक्वेशन हैं। ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन 4 है, बट हमें अभी 3 ही जानना है। 4th इक्वेशन में आपको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। सेकेंड जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिक। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as। सब कर सकते हैं कि this is relation between initial velocity, final velocity, acceleration and time। This is the relation between displacement or distance, speed, time and acceleration। Relation between initial speed, final speed, acceleration and displacement। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये कैसे इसका प्रूफ है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इन इक्वेशनों में एक चीज आप जान लें कि यहाँ पे v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, p रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल। ये यहाँ पे 4 चीज है, v, u, a, t और s। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। आइए इसको देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस a इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एवरेज एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम। फाइनल टाइम को t मान रहे हैं, इनिशियल टाइम को 0 मान रहे हैं। हमेशा इनिशियल टाइम को आप 0 मान के चलिए। तो डेल्टा v मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मींस डिफरेंस इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। That is a is equals to v minus u upon t। आ गया आपका v minus u upon t। अब आप कह सकते हैं a is equals to v minus u upon t, t minus 0 t। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहां से कर दिया जाए तो at is equals to v minus u, at is equals to v minus u। अब आप यहां से कह सकते हैं कि v is equals to u plus at। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। ये जो मेथड हमने प्रूफ करने का यहाँ पे अप्लाई किया है इसको कहेंगे एनालिटिकल मेथड। इसके बाद एक और मेथड आएगा इसको प्रूफ करने का, ग्राफिकल मेथड, उसकी भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये आपका एनालिटिकली ये प्रूव्ड हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे अप्लाई करना है V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन S by T। अब यदि फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम यहाँ पे एवरेज के लिए कह सकते हैं, एवरेज को आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एडिशन में कौन से टर्म आ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हम अप्लाई कर देंगे v प्लस u अपॉन 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। v प्लस u बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई t। अब हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस v के जगह पे यदि मैं u प्लस at पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस v के जगह पे मैं यहां u प्लस at और प्लस u है और अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन t, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब u और u 2u प्लस u 2u और प्लस at अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s। अब मैं इसे ब्रेक कर दे रहा हूं, मीन्स ऐसे इसे लिख रहा हूं, देखिए 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s। 2 से 2 कैंसिल, u प्लस at, ये s बाई t था, इधर s बाई t था, तो यहाँ s बाई t रहने दीजिए। अब ये क्या हो गया, at बाई 2 और यहाँ u प्लस at बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई t था, ये अपॉन t क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा t से और इज इक्वल्स टू हो जाएगा s। अब हम लोग लिख सकते हैं u में t से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ut प्लस हाफ a और t में t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। मींस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया आपका। अब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। बात एक ही है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन भी हमने एनालिटिकली प्रूव कर लिया। अब थर्ड इक्वेशन को भी देखिए, इधर स्पेस में बता रहे हैं, यहाँ पे ये स्पेस है बचा हुआ। थर्ड इक्वेशन का क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूव करने में हम लोगों को करना क्या है, फिर यहाँ पे हम लोगों को जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसी के हेल्प से उसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। देखिए, सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस at, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस at का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने पे यहाँ पे आएगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, इसमें मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ऐसा करने पे यहाँ पे क्या क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad था, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों टर्म्स में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में कॉमन है कुछ,
कॉमन यहां से क्या ले सकते हैं आप, तो 2a यहां भी है 2a यहां भी है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां हमें बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लें तो बचेगा हाफ, 2a कॉमन ले लिया हाफ है, और a स्क्वायर है, a कॉमन लिए हैं तो एक a बचा हुआ है और t स्क्वायर भी बचा हुआ है, और प्लस यहाँ 2a कॉमन ले लिए तो यहाँ पे केवल ut बचा हुआ है। अब ये क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर को क्या कहेंगे, s। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, और इसको हम लोग कर सकते हैं s। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन भी आपने प्रूव कर लिया एनालिटिकल मेथड से। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से प्रूफ हुआ। अब इसका ग्राफिकल प्रूफ भी है, ग्राफ से प्रूफ करना। आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था ग्राफ्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए अब हम लोग ग्राफ्स का यूज कर रहे हैं। तो ग्राफिकली इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम, और वाई एक्सिस पे आपको लेना है वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में, टाइम होगा सेकंड में। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इनिशियल टाइम पे p पॉइंट पे है, यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड u है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट विल गेट पोजीशन q, और अब इसकी स्पीड हो जाती है u से v, स्पीड अब इसकी फाइनली v हो गई। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सामने वाले सरफेस पे, q m, और p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं p n। तो q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे qm, और qm पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया p से pn। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, यहाँ पूरा ज्योमेट्री है। अब यहां से यहां तक कितना टाइम टेकन है, तो इस टाइम टेकन को t नाम दे रहे हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इनिशियली ऑब्जेक्ट जिस समय टाइम 0 था उस समय स्पीड u थी और p पॉइंट पे था। आफ्टर टाइम t टाइम जब बीत गया तो ऑब्जेक्ट q पे पहुंच गया और इसकी फाइनल स्पीड v हो गई। अब हमने कंस्ट्रक्शन में q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x एक्सिस पे, p से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है qm पे। अब इस कंस्ट्रक्शन में ये मान लीजिए ये थीटा एंगल यहां बना रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस y एक्सिस पे अगर ले तो ये कितनी है, u है। और यदि मैं q पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करूं तो वो v के बराबर है। अब यदि मैं q से n तक की बात करूं तो ये आपका v माइनस u है, और चूंकि ये t है इसलिए ये भी t ही डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इस स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को स्पीड टाइम ग्राफ में। तो यहाँ इस लैंग्वेज को लिखना होगा कि सिंस वी नो दैट in
वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो स्लोप को हम लोग tan थीटा कहते हैं मैथमेटिकली। तो स्लोप जो है, स्लोप मतलब ढलान, ढाल को स्लोप कहते हैं। तो अगर कहीं पे ढाल है तो वो डिपेंड किस पे करेगा, हाइट पे करेगा और बेस पे करेगा। तो हाइट और बेस की रेशियो को tan थीटा कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो मींस स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। स्लोप मींस tan थीटा। That is slope tan theta represent acceleration. तो यहां लिखेंगे स्लोप is equals to tan theta and slope acceleration represent करता है, इसलिए acceleration is equals to tan theta is equals to क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है v माइनस u अपॉन बेस का काम t कर रहा है। तो आगे की लाइन में हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो a इंटू टी at इज इक्वल्स टू v माइनस u। माइनस u को इधर ले आएंगे तो u प्लस at इज इक्वल्स टू v या v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन आपका प्रूव्ड हो गया ग्राफिकल मेथड से। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन का कैसे प्रूवमेंट होगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो pq है इसको स्लोप कहते हैं। और स्लोप के द्वारा जितना एरिया बॉन्डेड होता है उस बॉन्डेड एरिया का जो वैल्यू है वही एरिया डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करती है। मींस आपसे पूछा जाए कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल विच रिप्रेजेंट, कौन डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आंसर होगा एरिया बॉन्डेड बाय स्लोप। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कहेंगे सिंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन vt ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल is equals to area bonded, area bonded by slope। तो इसके द्वारा एरिया बॉन्डेड क्या है, एक ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करेंगे s से और एरिया बॉन्डेड के लिए कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दोनों का सम ही रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल्स टू कहा जाएगा इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया। तो इसकी एरिया रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का काम कौन कर रहा है, t इनटू u या u इनटू t। तो हम कर देंगे कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a क्या है, एक्सेलरेशन और इनटू t स्क्वायर होता है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में बेस t है और हाइट v माइनस u है। तो यहाँ बेस इनटू हाइट v माइनस u और v माइनस u इज इक्वल्स टू क्या हुआ है, देखिए ये
v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 है, तो यहाँ पे v माइनस यू के जगह पे 80 हम पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t इंटू 80 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 है। अब आपका इक्वेशन प्रूव्ड हो गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a और t इंटू t स्क्वायर 80 स्क्वायर। तो अब आप बदला सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय स्लोप ही डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब थर्ड जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए भी हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड, डिस्टेंस ट्रेवल s, एरिया बाउंडेड में पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है ट्रेपेजियम का नाम? PQMO, PQMO। अब डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQMO, PQMO। इस एरिया में ट्रेपेजियम की एरिया आपने पढ़ी होगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, ये u है और ये v है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड v प्लस u इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट बिटवीन बोथ पैरेलल लाइंस, वो t है। अब आप देखिए, क्योंकि v इज इक्वल्स टू v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 था, तो केवल t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a। अब यहां से हम कह सकते हैं t के जगह पे कि v माइनस u अपॉन a, हाफ इंटू v प्लस u इंटू t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a। अब नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2a, और इस 2a का मल्टीप्लाई इससे अगर कर दें तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू v प्लस u इंटू v माइनस u, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। आ गया आपका 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस u स्क्वायर को अगर इधर ले आए तो u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो ये आपने देखा कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ हो गए और एनालिटिकल मेथड से भी प्रूफ हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल भी इसका न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल का डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसी चैप्टर में यदि ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो क्या होगा इक्वेशन? Equation of motion under gravity, equation of motion under gravity।
ग्रेविटी के अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसमें अंडर ग्रेविटी में मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और इसे नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है तो g की वैल्यू इंक्रीज करती है और इसे उस केस में पॉजिटिव लिया जाएगा। स्मॉल g को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसका नाम यहां दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में यदि आपका केस है फ्री अंडर फॉलिंग डाउनवर्ड, तो यदि केस आपका फॉलिंग डाउनवर्ड का है, फॉलिंग डाउनवर्ड नीचे गिरने का केस है, तो a का काम करेगा प्लस g और s का काम करेगा h। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल के केस में। और अगर थ्रो अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर की ओर फेंका गया है तब के केस में क्या होगा? तो पहला इक्वेशन तब के केस में होगा a का काम माइनस g करेगा, नेगेटिव करेगा, तो v इज इक्वल्स टू u माइनस gt, और सेकंड इक्वेशन होगा h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड कंडीशन और अपवर्ड कंडीशन का हुआ। यहां तक क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे की वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स और एक टॉपिक है बचा हुआ सर्कुलर मोशन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।